Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture of real analysis. Today we are going to discuss about the integral test for the convergence of improper integrals. In the case of for integral test, the necessary condition is if f be a positive and decreasing function on the interval 1 to infinity, then this is that convergence of this improper integral depends on the convergence of this series. Then we say that this integral is convergent if this series is convergent or divergent together. ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास ये इंटीग्रल की कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है तो अगर हम शो कर दें कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर इस इंटीग्रल को हम जो है वो कन्वर्जेंट शो कर दें तो ये भी शो हो जाएगा कि ये जो हम सीरीज़ ले रहे हैं ये भी हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर दोनों की जो है वो डाइवर्जेंस जो है वो भी एक दूसरे को जो है वो इम्प्लाइज करेगी कि अगर सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा इंटीग्रल जो है वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब यहाँ पर f जो है वो हमने एक डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो कंसीडर की है। अब हमें डिक्रीजिंग की जो है वो डेफिनेशन पता है। डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरह का हमारे पास फंक्शन होता है अगर हमने 3 वैल्यूज़ जो है वो कंसीडर की हैं, एक k-1, ठीक है, और x वाली वैल्यू जो है इस k-1 से ग्रेटर है और k जो है वो इन दोनों वैल्यू से ग्रेटर है, तो फिर फंक्शन चूँकि डिक्रीजिंग है तो जितनी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी उसकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। से फॉर एग्जांपल अगर हम रियल लाइन पे पॉइंट्स जैसे हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट x1 हो और इसके राइट पे x2 हो, इसी तरह इसके राइट पे हम x3 वाला पॉइंट ले लें, तो यहाँ पर हमें जो रिलेशनशिप मिल रहा है हमें पता है जितना हम राइट साइड पे मूव करते हैं रियल लाइन में उतनी ही वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती जाती है। तो यहाँ बेसिकली रिलेशनशिप ये होगा कि x1 इज़ लेस दैन x2 एंड x2 इज़ लेस दैन x3, ये रिलेशनशिप होगा। अब अगर हम कह रहे हैं कि फ़ंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, हमने एक फ़ंक्शन कंसीडर किया जो कि क्या है, डिक्रीजिंग है, तो फिर f ऑफ x3 की वैल्यू जो है वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। जितनी ही x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी उसकी फंक्शन वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब f ऑफ x3 सबसे छोटा होगा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ x2, और फिर सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी f ऑफ x1 की। अगर हम देखना चाहें तो सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास इसकी आएगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्योंकि के वाला पॉइंट सबसे बड़ा है तो इसकी फंक्शनल वैल्यू सबसे छोटी, फिर उसके दरम्यान में x, तो ये x वाली फंक्शनल वैल्यू होगी, और k-1 वाला पॉइंट जो है इन तीनों में से सबसे स्मॉलर था, इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो सबसे ग्रेटर आ गई क्योंकि हम फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हमने ये रिजल्ट लिखा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हम डिक्रीजिंग फंक्शन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये रिजल्ट लिख लिया। इंटीग्रेटिंग द अबव इनइक्वालिटी विद द लिमिट्स k-1 एंड k, अब वो जो हमारे पास इनइक्वालिटी अभी बन रही थी उसकी हमने k-1 से k तक जो है वो लिमिट्स लेके इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी इन तीनों फंक्शंस पे। ये f ऑफ k है, ये f ऑफ x है और ये f ऑफ k-1 है। अब इसमें अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, तो सिर्फ इसमें ये dx के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये इस वाले f ऑफ x वाला फंक्शन सिर्फ ये रहेगा, ये f ऑफ k तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसको हमने बाहर लिख लिया 1 की इंटीग्रेशन। इसी तरह f k-1 ये भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये बाहर आ गया, तो 1 की हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमें x वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और ये लिमिट्स अब हमने जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करके वो पुट करनी है। अब यहाँ पर जब हम लिमिट्स पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है अपर लिमिट k है और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, k-1, ठीक है। तो k में से हम बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं k-1। अब k में से जब k-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जब नेगेटिव हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस की आ जाएगा और ये -1 जो था ये हमारा +1 में चेंज हो जाएगा। अब ये k और -k तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी सिर्फ हमारे पास क्या बचेगी, 1 वाली टर्म बच जाएगी। तो यही सेम जो है वो इधर भी हमारे पास केस बन रहा था, x आ रहा था और यही सेम लिमिट थी, इसका मतलब है कि ये भी दोनों कैंसिल आउट होकर बाकी सिर्फ 1 बच गया हमारे पास। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास f ऑफ k आ गया और इधर f ऑफ k-1 आ गया। अब जो k की वैल्यूज़ है वो अगर हम सेट करके देखें तो 2, 3, 4 अप टू सो n तक कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले f ऑफ 2 पुट करते हैं, ठीक है।
अब जब यहाँ पर k माइनस वन में 2 पुट करेंगे k की प्लेस पे, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये k हमारा 2 ही आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया f ऑफ 1, क्योंकि ये भी k माइनस वन था और यहाँ हमने f ऑफ k तो ये 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह 3 पुट किया हमने k की प्लेस पे और 4 पुट करके देखा कि हमारे पास क्या रिलेशनशिप बना है। अब इस रिलेशनशिप को हम n की वैल्यू के लिए जनरलाइज n के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास फिर n के लिए क्या बनेगा, यहाँ पर n आ जाएगा हमारे पास, इधर k की प्लेस पे n, और k माइनस वन था तो n माइनस वन आ गया, यहाँ भी k माइनस वन था तो n माइनस वन आ गया। अब ये सारी जो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं इनको हम ऐड अप करने जा रहे हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ जो है सबको हम जो है वो ऐड अप करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह सा बन जाएगा। सबसे पहले ये जो लेसन वाली है f ऑफ 2 ऐड हो जाएगा f ऑफ 3 में, f ऑफ 4, f ऑफ n तक। इसी तरह ये वाले सारे इंटीग्रल्स ऐड हो जाएंगे और ये भी f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, ये f ऑफ n माइनस वन तक जो है ये सारे भी फंक्शंस की जो वैल्यूज़ है ये भी हमारे पास जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तीनों इनक्वालिटीज़ जो है वो हमारे पास ऐड अप होके हमने इनको लिख दिया कि इन सारी इनक्वालिटीज़ को हमने क्या किया है, ऐड किया। अब ऐड करने के बाद अगला हमारा जो टारगेट है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन इसमें आ रहा था, ये जो वैल्यूज़ हमें मिल रही थी, ये हमें क्या मिल रही थी, हमें ये वैल्यू हमारी स्टार्ट हो रही थी f ऑफ 2 से। ठीक है, हमने क्या किया कि ये f ऑफ 2 से हमारे पास इधर वैल्यू स्टार्ट हो रही है, इधर हमारी f ऑफ 1 से ही थी, यहाँ पर हमारे पास f ऑफ 2 से थी, तो हमें चाहिए था कि हम यहाँ पर एक हमें f ऑफ 1 भी मिल जाता ताकि समीशन हम 1 से स्टार्ट कर सकें। तो हमने यहाँ पर f ऑफ 1 जो है वो ऐड भी कर लिया और हमने यहाँ पर f ऑफ 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ये जो ऐड किया वो मैंने स्टार्ट में लिख दिया और जो सब्ट्रैक्ट किया वो मैंने एंड पे इस सम के लिख दिया कि माइनस f ऑफ 1। ठीक है, ये जो सम की 1 अब ऐड कर लिया f ऑफ 1 वाला, तो ये 1 से लेकर n तक हमारे पास जो समीशन की लिमिट बन गई 1 to n, और ये हमारे पास f ऑफ k माइनस f ऑफ 1 बन गया। ठीक है, इसी तरह ये इंटीग्रल्स है, इनमें इन सब के जो है वो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल a to b हो, ठीक है, f प्लस इंटीग्रल b to c हो, ठीक है, प्लस इंटीग्रल सी से आगे ऑनवर्ड हमारे पास कोई डी आ जाए, फिर हमारे पास जो है वो डी से आगे ई तक हो, और इसी तरह ये अप टू सोन जो है वो चलता जा रहा है। तो जो फाइनल हमारे पास सम आ जाएगा, यहाँ अगर हम यहाँ तक ई तक ले रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी a to e वाला इंटीग्रल आ जाएगा। अब यहाँ पर भी यही सीन हो रहा है, f1 to 2 है, फिर नेक्स्ट हमारा 2 to 3 है, अब इससे जो नेक्स्ट था वो 3 to 4 होना था। ठीक है, फिर इसी तरह अप टू सोन ये चलता चलता है n-1 से n तक। तो ये हमारे पास इंटीग्रल जो है, जब इसको एक इंटीग्रल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 to n हमारे पास जो है वो बन जाएगा। और इधर जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है इसका हमने सम किया, तो ये f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ n तक, तो ये हमारे पास k इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ k, ये भी वैल्यू हमारे पास बन गई। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमें फंक्शन, क्योंकि हमें गिवन था, हमने जो चीज़ स्टेटमेंट में ली थी उसमें हमने फंक्शन को एक तो पॉजिटिव लिया था, दूसरा हमने क्या लिया हुआ था, डिक्रीजिंग लिया हुआ था। ठीक है, ये हमने फंक्शन को स्टेटमेंट में एक तो पॉजिटिव लिया, दूसरा डिक्रीजिंग वाला केस तो अभी हम यूज़ किया भी है। अब पॉजिटिव वाला जो है वो भी हम यहाँ पर जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं कि हमें पता है कि f ऑफ x वाला फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल पे। देयरफॉर फिर हम क्या कहेंगे कि दिस वन एंड दिस वन विल बी इंक्रीजिंग। अब यहाँ से हमें जो पता चला कि अगर ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो फिर इसका जो सम है, सम जब इसका करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ का जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास जो एक बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फिर 1 से हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है कि अगर हम जो है वो ये जो इक्वेशन 1 हमारे पास बन गई थी, इसको हमने फाइनली जो है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है कि अगर हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें, एक तो हमने इसकी इंटीग्रल की इतनी फॉर्म ले ली, ये जो हमें मिल रही थी स्टार्ट वाले 2 एक्सप्रेशंस जो थे, इन दोनों को भी हमने कंसीडर किया है। ये जो हमारे पास f ऑफ k वाले और ये इंटीग्रल वाले फॉर्म वाले, इन दोनों को भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम f ऑफ 1 जो है, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी, इधर f ऑफ 1 जो है वो हमारे पास आ गई। ठीक है, अब ये तो हमारे पास ऐड होके आ गई। अब हमें पता है कि अगर हम लिमिट 1 to n ले रहे हैं और 1 to इन्फिनिटी अगर हम लिमिट ले लेते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है ये 1 to n वाली लिमिट से भी ग्रेटर हमें इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ले ली, इधर तो हमने वही समीशन रहने दिया और इधर हमने लिमिट्स चेंज की, इसलिए ये इससे ग्रेटर वाला हमें जो है वो फंक्शन मिल गया। f ऑफ 1 हमने साथ जो है वो वैसे ही रहने दिया।
अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेस है, और कन्वर्ज किसको कर रहा है, एल कोई इसकी लिमिट है। अगर ये कन्वर्जेंट है और एल इसकी लिमिट है तो फिर ये 2 वाली इक्वेशन हमारे पास किस चीज़ को रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एल, और ये पूरी की पूरी जो है हमारे पास एक्सप्रेशन, इसको हमने कह दिया कि ये एस एन के इक्वल है। ठीक है, ये जो सम हमारे पास आ रहा है, ये सीरीज़ एक बेसिकली बन रही है, इसको हमने एस एन का नाम दे दिया, और यहाँ पर एल प्लस एफ ऑफ 1 हमारे पास जो है वो बन गया। अब हमने यहाँ से हमें शो क्या हुआ कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस थी जिसका हमने सम दिया तो वो सीरीज़ बन गई इज़ बॉन्डेड एंड मोनोटोनिक। यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक तो ये सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या होगी है, बॉन्डेड होगी है, एफ ऑफ 1 की कोई स्पेसिफिक वैल्यू आनी है, और एल भी लिमिट हमने ले ली, तो इसका मतलब है कि ये एस ऑफ एन वाली जो हमारे पास आ गई है ये क्या आ गई है, बॉन्डेड। अब बॉन्डेड होगी है, और इसके बारे में पहले ही हमें पता था कि ये मोनोटोन थी। ठीक है, बॉन्डेड भी होगी और मोनोटोन भी होगी। अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड भी हो जाए और मोनोटोन भी हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारी जो है वो सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, ओनली बॉन्डेड वाली कंडीशन जो है वो कन्वर्जेंट के लिए इनफ नहीं होती, बॉन्डेड के साथ मोनोटोन भी होनी चाहिए। तो बॉन्डेड हमने शो कर दिया, मोनोटोन वो ऑलरेडी थी, तो फिर हमने क्या किया कि ये सीक्वेंस जो है वो हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, अब हम अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारी ये जो एस एन वाली जो है इज़ कन्वर्जिस टू एम, देयरफॉर 1 जो है वो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में जो है वो रिड्यूस हो जाएगा कि ये लेस और इक्वल टू किससे आ जाएगा, 1 के, एम के, क्योंकि पहले हमने जो है वो फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वेशन नंबर 1 से कंसीडर की थी। अब अगर हम ये वाली दोनों टर्म्स कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम वो ले रहे हैं कि ये कन्वर्ज किसको कर रही है, एम को, तो ये फिर एक्सप्रेशन जो है वो इंटीग्रल वाला हमारा लेस देन किसकी आ जाएगा, एम से लेस आ जाएगा। यही चीज़ हमने अभी यहाँ पर एक्सप्रेस की कि ये हमारा जो है फिर एक्सप्रेशन एम से लेस आ जाएगा। अब डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल दिस वन इज़ कन्वर्जेंट। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये हमारे पास क्या बन गया है, एक बाउंडेड बन गया है, तो फिर ये भी हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, अब अगेन अगर हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से देखना चाहें तो कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या बताता है, कंपैरिजन टेस्ट हमें इस बात की इंश्योरेंस देता है कि अगर हमारा ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा तो ये जो हमारे पास सम में आ रहा है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हमें ये बता रहा है कि अगर ये हमारे पास सीरीज़ जो है ये डाइवर्जेंट होगी तो फिर ये इंटीग्रल भी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो फाइनली हमने जो रिज़ल्ट था रिक्वायर्ड वो प्रूफ कर लिया कि कंपैरिजन टेस्ट से भी हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास ये इंटीग्रल वाला फंक्शन ग्रेटर है, तो अगर ये कन्वर्जेंट होगा, ये कंफर्म है, तो फिर ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट आ रही है हमारे पास तो फिर ये इंटीग्रल भी हमारा क्या आएगा, डाइवर्जेंट। तो ये हमें फाइनली जो है वो रिज़ल्ट मिल गया है। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो एक एप्लीकेशन एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम ये इंटीग्रल टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे और एक सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में जो है वो बात करेंगे। यहाँ पर जो हमने सीरीज़ कंसीडर की है ये हमने की है समेशन k इज इक्वल टू 1 to infinity और e रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर, और इसको हमने प्रूव करना है कि ये सीरीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है इसको हमने एफ ऑफ एक्स का जो है वो अगर नेम दे रहे हैं तो ये फंक्शन हमारे पास के से जो है वो एक्स में हमारे पास आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिमिट्स भी हमारे पास फिर एक्स की आ जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू 1 to infinity हम ले लेंगे। तो फिर हमने क्योंकि एफ ऑफ एक्स का फंक्शन इसको कंसीडर कर लिया है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स 1 to infinity डी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाली बन रही। अब इसकी ई ऑफ एक्स की अगर हम टेलर सीरीज एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनती है, 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इसी तरह प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, इसी तरह ये हमारे पास जो है वो चलती जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ तो आ गई। ठीक है, ये हमने इसकी सीरीज़ लिखी। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम ये सारी टर्म्स, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स आएंगी और ये एडअप हो रही हैं, इनको अगर हम रिमूव कर दें तो ये ई ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर आ जाएगी। किससे, सिंपली इस एक्स को हमने रख लिया, बाकी सारी जो पॉजिटिव टर्म्स इसमें ऐड हो रही थी उनको हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, तो राइट साइड हमारी जो है वो क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स हमारा किससे लेस हो गया है, एक्स से। इसी तरह सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं, पहले तो ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर की हमने जो है वो सीरीज़ लिखी, फिर इसके लिए हमने रिज़ल्ट देखा कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमने बाकी टर्म्स स्किप कर दी, यहाँ भी ये सारी और बाकी भी आगे जितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं उनका हमने स्किप कर दिया, तो ये राइट साइड जो है वो हमारे पास क्या आ गई, छोटी आ गई। ठीक है, तो ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास ग्रेटर आ गया किससे, एक्स स्क्वायर से।
अब यहाँ से फिर हमें क्या चीज़ हमारे पास इम्प्लाइज हुई कि यहाँ से अगर हम जो है ये इनइक्वालिटी को जो है वो रिवर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया कि पूरी इस इनइक्वालिटी को जो है वो हमने कर दिया रिवर्स। अब ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर को हमने 1/e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर ले लिया, इसी तरह एक्स स्क्वायर जो है ये 1/x स्क्वायर हो गया, और ये ग्रेटर से हमारे पास जो है वो लेस आ गया। अब ठीक है, अब ये 1/x स्क्वायर जो आ गया है इसको हम एक्स रेज़ टू पावर -2 भी लिख सकते हैं, इसी तरह ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ गया। अब इस पे दोनों साइड्स पे जो है वो हम इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं 1 to ∞, ठीक है, 1 to ∞ वाला हमने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम जो है वो बाय पी टेस्ट जो हमने इंटीग्रल्स के लिए पढ़ा था, वहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास इंटीग्रल जो है ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या, बल्कि ओनली कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि अगर ये बड़े वाला इंटीग्रल जो है ये कन्वर्जेंट हो रहा है तो फिर इससे छोटा जो इंटीग्रल है ये वाला, ये भी हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट। अभी तो इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस के बारे में हमें पता चला, ठीक है, उस सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें ये जो अभी हमने इंटीग्रल टेस्ट प्रूफ किया है उसको यूज़ करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज़ है ये तब कन्वर्जेंट होगी अगर इससे बड़ा ये जो इंटीग्रल हमारे पास आ रहा है ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। यही हमने सीरीज़ की कन्वर्जेंस में अभी प्रूव की थी, यही बात हमने फाइनल रिजल्ट में कही थी कि हमारे पास अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो यहाँ से क्या अप्लाइज हो जाएगा, ये वाली सीरीज़ जो है ये भी हमारी फिर क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से हमने पी सीरीज़ टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट यूज़ किया, उससे हमने जो है इंटीग्रल की कन्वर्जेंस कंफर्म की। जब इंटीग्रल की कन्वर्जेंस कंफर्म हो गई तो फिर इंटीग्रल टेस्ट हमने यूज़ किया, वहाँ से हमने इस सीरीज़ की जो है वो कन्वर्जेंस जो है वो कंफर्म की है कि अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो फिर ये सीरीज़ भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। बेसिकली इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें 3 टेस्ट जो है वो यूज़ करने पड़े। पी सीरीज़ टेस्ट यूज़ किया, वो हमने इस इंटीग्रल के लिए चेक यूज़ किया, फिर कंपैरिजन इसके लिए, और फाइनली सीरीज़ को कन्वर्जेंट करने के लिए, क्योंकि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट था तो फिर हमें जो है वो क्या यूज़ करना पड़ा, इंटीग्रल टेस्ट जो है वो यूज़ करना पड़ा। अब नेक्स्ट जो है हमने कन्वर्जेंस, अभी हम फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की जो है वो कन्वर्जेंस डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमने जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो सेकेंड और थर्ड काइंड के जो है उनकी जो है वो कन्वर्जेंस के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। टेस्ट हमारे पास वही होंगे, उनको थोड़ा सा हम लोग ने मॉडिफाई कर लेना है सेकेंड और थर्ड टाइप के लिहाज से।